सुनिए, हमने ये शर्त पहले ही लगा दी। जो ये बात कह रहे हैं वो शर्त हमने पहले ही लगा दी थी कि अगर कुछ नमाजी बाकी रह गए हैं तो वहां आहिस्ता पढ़ लीजिए, ठीक है, ना कि जोर जोर से। ये हमने खामोश रही, खामोश रही, खामोश रही। अरे पहले खामोश तो रहिए। हवाले से बात करना। अरे यार देख रहे हैं जनाब, देख रहे हैं, देख रहे हैं। फिर दूसरी बात हमने ये कही, इसका इन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, जिसको हजम कर गए और सऊदिया के रियाल की तरह उसको जो है डकार गए। हमने ये पूछा था कि आपके नजदीक दरूदो सलाम पढ़ना नमाज के बाद या नमाज से पहले या कभी भी, ये आपके लिए जायज है या नाजायज, पहले इसका खुलासा कीजिए। मगर इन्होंने इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, ठीक है, अभी तक इन्होंने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया। जो हम पहले कह चुके हैं अपनी बात में कि हाँ, अगर कुछ नमाजी बाकी हैं तो लिहाजा वहां जो है आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ना कि जोर जोर से। ये बात हम पहले कह चुके हैं और आप उसी चीज को लेके इतना दहाड़ रहे हैं जैसे अपने बहुत बड़ी जो है कमान संभाल ली हो। भाई, जो हमारा खुद का अपना नजरिया है, जो हम खुद, हमारे उलमा हमारी खुद इस्लाह करते हैं, आप उसी पर चीख रहे हो। आप पहले ये बताओ कि दुरूदो सलाम बाद नमाज, कोई भी नमाज है ना, जब भी, चाहे फजर चाहे कोई और, ठीक है, अगर कोई बंदा नमाज के बाद दुरूदो सलाम पढ़ रहा है, ये जायज है या नाजायज, बस इस पर बात होनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी बाखैरियत होंगे। असगरी बेगम असगर देवबंदी ने नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ने पर एतराज़ उठाया। उसको ये नहीं मालूम कि हमारे घर के बुज़ुर्गों ने भी दुरूद सलाम पढ़ने को जायज़ करार दिया है। ये इतने बड़े अजहल कैसे होते हैं ये देवबंदी? क्या कुछ अपने घर की किताबें नहीं पढ़ते क्या? इनको यही नहीं मालूम कि किस टॉपिक पे हमें बात करनी है, किसी भी मसले की नौयत क्या होती है, किस चीज़ को लेकर हमें बात करनी है, और ये खुद ही उल्टा अपने आलिमों को फंसा देते हैं। खैर, जो हमारा नज़रिया नहीं उस पर ये लोग क्यों तंज कसते हैं? यानी जिस चीज़ का हम खुद इकरार करते हैं या इनकार करते हैं, ये बेवजह सरदर्दी लेके आ जाते हैं। हमारे आलिम खुद ही उसको समझा रहे हैं तो वो चीज़ हमारे ऊपर फिट क्यों की जाती है? वो इसीलिए कहते हैं कि देवबंदी बोलता है पर समझता नहीं, पढ़ता है पर समझता नहीं, सुनता भी है पर समझता नहीं। खैर, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरा तो दावा है इन देवबंदियों के ताल्लुक से कि देवबंदियों के जो चार बड़े बुजुर्ग हैं, जो चार बड़े अकाबिर हैं, ये पक्के काफिर हैं। इन चारों में से कोई भी मुसलमान नहीं। अगर इनको कोई भी शख्स, कोई भी देवबंदी आलिम इनको मुसलमान साबित करे तो इंशाअल्लाह उनको 35 लाख रुपए का इनाम है। कोई भी आके साबित कर दे इनको मुसलमान, जो भी मुसलमान साबित करेगा उसको 35 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। खैर, अगर मेरे कोई भाई, मोमिन भाई, मुसलमान भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती, वफादार रसूल, अगर बेरोजगार हैं, परेशान हाल हैं, रोजगार का कोई जरिया नहीं है, तो इंशाअल्लाह इस गुनाहगार नूर हसन से बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर आपने मेहनत की तो अल्लाह के रहम करम से रोजगार का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह, पर मेहनत आपको करनी है। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हेलो हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, ये ऐसा कि मसला फंसा है, वो कह रहा है कि सलातो सलाम तुम्हारे आला हजरत मना किए हैं, खड़े होकर जोर गवाज नहीं पढ़ना है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह है ना, वो क्यों किया है। हमारे यहाँ हर चीज का जो है खुलासा है। इन जाहिलों को जो है कुछ बातें पता होती हैं, कुछ बातें नहीं पता होती हैं। वो शैतान कहता होगा कि पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये हजरत थोड़ा कॉन्फिडेंस ले रहे, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ना थोड़ा। नहीं, अभी मतलब मैं जरा कहीं आया हुआ हूँ यार हजरत। अरे थोड़ा सा जरा से 5 मिनट ही थोड़ा क्या है भाईजान, ईद मुबारक हो। चलो ले लो, खैर ले लो। ले रहे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with
has put your call on किसी भी तरह का hold. बुखार हो, Please stay on the तो line. कहते हैं ना कि हड्डियों में आप बुखार भर जिस गया, नन्ना व्यक्ति से बुखार, बात कर रहे हैं जो उन्होंने आपके मतलब कॉल को बहुत परेशान होल्ड करता है, पर रखा है. सालों साल कृपया नहीं जाता लाइन है, पर बनी रहिए. उस बुखार में The काम आते हैं। person you are speaking with has आयुर्वेदिक है put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से 130 रुपए बात का कर रहे हैं उन्होंने सस्ता। आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर 50 बनी रुपए की रहिए. 60 रुपए की The दवा person दे रहे हैं डॉक्टर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने और बाकी आपके सब बढ़िया? कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया ना लाइन जाए पर नहीं बने भाई, मैं रहिए. जा रही हूँ जरा The जल्दी में, person मैं you are जाऊंगा। speaking with has put your call ये on क्या कह रहा है, hold. इनकी भी बात सुन लो। Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कृपया लाइन. दुआ है आपकी। हेलो। हाँ हेलो हाँ सर भाई, जी। 2 बार फोन किए उठा नहीं रहा है, अभी लगा रहे तो। और बताइए सब। हाँ सब ठीक है। ये हाँ, ये हवाला बहुत हदीस से दे रहा है कि तुम्हारे चलो किताब में ये नहीं उठा रहा है तो रहने दो। असल में ये लोग किसी के मानते नहीं है, ये इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। ना नहीं भाईजान, अरे हजरत रहने दो, ये लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। क्योंकि कुरान पाक में ही है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान के जरिए लोगों को हिदायत अता करता है और इसी कुरान के जरिए, है ना, गुमराह करता है। तो गुमराह अल्लाह ताला नहीं करता, वो खुद अपनी मर्जी से गुमराह होते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते। ठीक है, अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता है, मगर वो खुद हो जाते हैं उसको समझने के बावजूद या ना समझकर। जी। हाँ, कुरान को पढ़ेंगे मगर कुरान की आयत उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो लोग पढ़ेंगे मगर समझेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही करेंगे। हाँ, अभी देखिए मार फौग रहा था, मैं उसको बोला था कुरान में जब लिखा है तो तुम कुरान हमारे आला हजरत किताब से पढ़ रहा है, तुम्हारे 3-4 किताबों पढ़ के बता रहा है हमको। यार हमारे नबी के रोजे पर वहां से नहीं पढ़ना है। असल में ये सब खबीसों का मसला है, जो जितने ये लोग मना करते हैं, जलते हैं, हसद रखते हैं, ये सब खबीसों का मसला है। ये सब शैतान की रूहानी औलादे हैं जो उसके कारोबार को, उसके सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं। हाँ। देखिएगा एक बार और लगाइए, देखो लगाओ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप हेलो। हाँ हेलो। हाँ लीजिए कॉन्फ्रेंस है, बोलिए तो। हेलो। हाँ, ये नुरसन आपका मुफ्ती है? जी असगर देवबंदी साहब, मुफ्ती तो नहीं है मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए काफी है इंशाअल्लाह। तो चिल्लाओगे या इत्मीनान से बात करोगे? इत्मीनान से। आप भी मत चिल्लाना, अपने वादे पे अटल रहना। शराइत तय करनी है, कोई चिल्लाएगा नहीं। हाँ ठीक है, बोलो। हाँ, ये जो नमाज के बाद सलात सलाम पढ़ते हैं, इसके मुताबिक से गुफ्तगू हुई थी। अच्छा अच्छा। तो मुझे इस पर बात करना है कि नमाज के बाद सलात सलाम जोर जोर से पढ़ना, ये जोर से पढ़ने की, देखो जोर से पढ़ने की शर्त नहीं है, मतलब अच्छा शर्त ये होनी चाहिए, ये सलात व सलाम पढ़ना जायज है या नाजायज है। कलीम साहब उनको पाबंद करेंगे, 2 मिनट तय कर लेते हैं। 2 मिनट में बोलूंगा भाई। आप अगर कहीं गलत बात बोलोगे तो वहाँ खुलासा करना, फिर तो बात नहीं होगी ना। फिर आप देख रहे हैं जनाब, ये तो अभी से पागल हो गए हैं। नूर हसन के सामने कोई सुकून से बात कर ले। जब तुम बोलो बात बढ़िया से बात, आप बोलिए अच्छा से बात करिए ना। जब सामने वाला खामोशी सुने,
ठीक है, बीच में ना बोले। तो उनका भी बात सुनिए, 2 मिनट तक, 2 मिनट आप देखो, 2 मिनट देखो, जब उनका 2 मिनट होगा आप उन्हें मुझे उनको खामोश कराना, जब मेरा 2 मिनट हो मुझे खामोश कराना, ठीक है। नूर हसन बोलो आप। जैसे आपने जोर से पढ़ने की शर्त लगाई, कैद लगाई। जी जी जी। तो जोर से कहीं पढ़ भी सकते हैं और कहीं नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी जगह जैसे मान लीजिए मस्जिद में कुछ नमाजी बाकी हैं, है ना, कुछ अभी नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की नमाज रह गई है, बाकी है, ठीक है, वो अपनी अदा कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर चाहिए कि एहतियात करे कि आदमी आहिस्ता पढ़े, ठीक है, जोर जोर से ना पढ़े, ठीक है। ये भी हमारे उलमा हमें समझाते हैं। मगर तुम्हारा ये कहना है, अच्छा तुम्हारा दावा क्या है इस पर, पहले इस बात को जो है जाहिर कर दो ताकि बात करने में मजा आए, ताकि बात की हकीकत समझ में आए, ठीक है। हमारे नजदीक ये जायज है, ठीक है, आपके नजदीक ये जायज है या नहीं है, शिर्क है, बिदत है, हराम है, क्या है, थोड़ा उसका खुलासा कर दीजिए, फिर इंशाअल्लाह बात करने में मजा आएगा, बात का खुलासा हो जाएगा। बोलो मैं जी। अब सुनो, तो मैंने कहा देखो सलीम साहब, आप उसे खामोश कराना, मेरा 2 मिनट जब तक मैं ना हो जाए आप उसे बोलने मत देना, ठीक है। नूर हसन ने कहा जोर से भी पढ़ सकते हैं और आहिस्ता से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कहा जोर से पढ़ना हमारे यहाँ गलत नहीं है, इसने दावा पेश कर दिया। देखिए ये देखो यही झूठ बोल दिया इन्होंने कि जोर से पढ़ना हमारे यहाँ गलत नहीं है। अरे मैंने क्या कहा, फैजुर रसूल में लिखा हुआ है, देख रहे हैं जनाब, देख रहे हैं किस तरह, अरे कब तक झूठ बोलोगे और कब तक लोगों को धोखा दोगे यार। अहमद अमजदी अपनी बातों से कब, इनको खामोश कीजिए पहले, तो उनको सवाल किया गया, इनको पहले खामोश कीजिए। मैंने पहले ही कह दिया कि अगर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ आहिस्ता पढ़ लो। पहले उन लोग का भी बात सुनो यार, बात उनका भी तो पहले सलाम पढ़ने में बेशक ही गलत है। कैसे गलत, इसलिए कि उसके सबब बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं, उनके ख्यालत बदल जाते हैं और अपनी नमाज को सही से अदा नहीं कर सकते। ये शर्त मैंने पहले ही लगा दी, पागल आदमी, लोगों को धोखा क्यों देते हो, देख रहे हो यार, झूठ बोलना कहाँ तक के बावजूद ऐसा ना करेंगे गुनाहगार होंगे। हदीस शरीफ में है, हदीस पेश कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, यानी लोग जब कोई नाजायज काम देखे और उसको न मिटाए तो अनकरीब खुदा ताला उन सबको अपने अज़ाब में मुब्तला करेगा। अगर लोग बाद नमाज दुरूद सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो अलग अलग आहिस्ता पढ़ें, बिल्कुल मुतलक कहा कि अलग अलग नहीं साथ में न पढ़ें। और यहाँ लिखा है कि गलत है तो गलत कह दिया गया है, और गलत कहने के बाद कहा जो इसको रोकना वाजिब है, न रोकने वाला गुनाहगार है। देख रहे हैं जनाब, ये वही बात कर रहे हैं जो हम जो पहले कह चुके हैं। इसको खामोश करो ना, अब 2 मिनट खामोश करिए इसको। 2 मिनट अरे बोलेंगे कि मैं बोले? हाँ, इसको खामोश करवाओ ना अब। देखो हमने क्या कहा, आप ये बात बताइए कि आप सुनिए। हाँ, मैं खामोश होकर बात सुनूं? असगर देवबंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा भी खामोश सुने, मेरा बात सुनिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो शांत हो जाएंगे आप जी। अब जरा हमारी बात सुनिए, हमने ये शर्त पहले ही लगा दी, जो ये बात कह रहे हैं वो शर्त हमने पहले ही लगा दी थी कि अगर कुछ नमाजी बाकी रह गए हैं तो वहां आहिस्ता पढ़ लीजिए, ठीक है, ना कि जोर जोर से। ये हमने खामोश रही। अरे पहले खामोश तो रहिए। हवाले से बात करना। अरे यार देख रहे हैं जनाब, देख रहे हैं। फिर दूसरी बात हमने ये कही, इसका इन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया, जिसको हजम कर गए और सऊदिया के रियाल की तरह उसको जो है डकार गए। हमने ये पूछा था कि आपके नजदीक दरूद सलाम पढ़ना नमाज के बाद या नमाज से पहले या कभी भी, ये आपके लिए जायज है या नाजायज, पहले इसका खुलासा कीजिए। मगर इन्होंने इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं किया, ठीक है, अभी तक इन्होंने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया, जो हम पहले कह चुके हैं अपनी बात में कि हाँ अगर कुछ नमाजी बाकी हैं तो लिहाजा वहां जो है आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ना कि जोर जोर से। ये बात हम पहले कह चुके हैं और आप उसी चीज को लेके इतना दहाड़ रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़ी जो है कमान संभाल ली हो। भाई जो हमारा खुद का अपना नजरिया है, जो हम खुद, हमारे उलमा हमारी खुद इस्लाह करते हैं, आप उसी पर चीख रहे हो।
आप पहले ये बताओ कि दुरूद सलाम बाद नमाज, कोई भी नमाज है ना, जब भी, चाहे फजर चाहे कोई और, ठीक है, अगर कोई बंदा नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ रहा है, ये जायज है या नाजायज, बस इस पर बात होनी है। हो गया टाइम, पहले इस पे जवाब दीजिए। मान लीजिए मिसाल के तौर से ज्यादातर फजर बाद नमाज, अब मेरे बारे में बोलेगा हो तो आप पहले उसके मुंह से खूंटे की बात, इसी का जवाब देना भाईजान। अगर ये कहीं और बोले तो आपको रोकना होगा, ये कहीं और बोले तो आपको रोकना होगा। देखें मेरे पास, मैंने किताब इसके पर्सनल में देखो फिर इधर उधर भागा है। मैं कह रहा हूँ दुरूद व सलाम और मैं नमाज के बाद पढ़ना जायज है या नाजायज, इसका जवाब दीजिए। इधर उधर मत ताकिए कि फला किताबें फला किताबें फला किताबें। मोहम्मद अब्दुल गफूर शर्फपुरी और जिसे लिखा है देख रहे हैं इमाम मोहम्मद अब्दुल रब नूरानी, ये जहाँ किताब छपी है मेरी बात का जवाब ही नहीं है, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं। मैंने पूछा जायज है या नाजायज। शरीर का मैंने इससे क्या पूछा कि नमाज के बाद दुरूद व सलाम पढ़ना जायज है या नाजायज, इसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। की खिदमत में देख रहे हैं उनके सलामीज़ा और खुलाफा में से हैं हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद साहब कादरी रज़वी, उनको भी उनसे खिलाफत कलम मुझ का शर्फ हासिल है। 12 दिन हाजिर रहा उनकी खिदमत में, और क्या कह रहे हैं 12 दिन तक रहा, और देखा क्या, मेरी बात का जवाब ही नहीं है। अपनी तरफ से भौंका भागी, आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है भाईजान कि आप इसको रोकें। से पहले बावाज बुलंद अरे पहले सुनो यार, हमने सुनोगे जिक्र बिजहर होता था, और हजरत किबला तमाम नमाजी में तो इस बात का मैं खुलासा पहले कर चुका हूँ। क्या है कि नमाज से पहले न नमाज के बाद दरूद सलाम पढ़ना गलत है। इस बात का मैं पहले ही इजहार कर चुका हूँ, खुलासा कर चुका हूँ। ये उसी बात को लेकर दौड़ रहा है। बताइए कितना बेवकूफ है, कितना बेवकूफ है ये। और मैं इसके घर से साबित कर दूंगा कि इसके घर के जो काफिर मुल्ला हैं वो खुद कह रहे हैं कि नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ना जायज है। ये कितना बड़ा जाहिल है, ये कितना बड़ा जाहिल है। मैं इसके घर से साबित कर दूंगा। ये जायज ना जायज का जवाब ही नहीं दे रहा है। बताइए कैसे बात हो। और आगे उन्होंने लिखा है कि कोई बीमार होते हैं, कोई बच्चा होता है तो उनको सुधर जाएगा, मेरे से सुधरेगा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। मैं ही किसी सुधारूंगा। ये देखो नहीं सुनेगा। नूर हसन के सामने अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, पेशाब निकल जाता है देवबंदियों का नूर हसन के सामने आके। कैसे बौखला रहा है बताइए, मुझे बोलने का मौका दे रहा है, मेरी सुन भी नहीं रहा। मस्जिद में नमाज पढ़ने के कह रहा है बीमार है तकलीफ होती हो तो इसके वजह से भी क्या यार इसको अक्लमंदी कहते हैं? इस तरह से बात होती है क्या? यही अक्लमंदी है देवबंदियों के लिए कि एक सामने वाले की बात ना सुने और बोलने भी ना दिया जाए? ये कौन सी अक्लमंदी है ये बताया जाए। ये कौन सी अक्लमंदी है भाई? सामने वाला जो पूछ रहा है उसका जवाब ना दिया जाए, ये कौन सी अक्लमंदी है? अब तू जवाब दे। अबे तू पहले बता, जाओ ना जाए बात बता पहले। मैं पूछ रहा हूँ नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ना जायज है या नहीं, बस इतना बताना है, इधर उधर नहीं दौड़ना है। तू नूर हसन का तरीका नहीं जानता। तुम्हारे यहाँ कह रहा है ना जायज कह रहा है तुम्हारे यहाँ। अबे जाहिल, उस चीज को मैं खुद जो कह रहा हूँ कि अगर कुछ नमाजी बाकी हैं, नमाज पढ़ने से रह गए हैं तो वहाँ आहिस्ता पढ़ा जाए, जोर जोर से ना पढ़ा जाए। जाहिल, इस बात का तो मैं खुद इजहार कर रहा हूँ। देख रहे हो यार, जिस चीज का मैं कायल ही नहीं हूँ, जिस चीज का मेरा दावा ही नहीं है, उस पर किस चीज का भौंकना भागना बताइए। देख रहे हैं जाहिल की बात को। दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने अभी तक कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया इंशाअल्लाह, जो इस गुनाहगार नूर हसन से बैठ के संभाल के सही तरीके से अच्छे अंदाज में बात करके अपने अकाबिरीन को हक पर जो है ले जाए। और हमारी आदत नहीं है कि किसी की बारी में हम चिल्लाएं। कितनी देर से बोल रहा है बताइए यार, क्या अंदाज है इसका बोलने का, बात करने का? जो है उसके वजह से भी तकलीफ पहुंचेगी। बड़े बड़े ये बोल रहा है माज़अल्लाह 60,000 साहबा अगरा के मजाक तोड़ने वाले जाहिल आजम। पहले बात सुन देवबंदी, मैं उनका जवाब चिल्ला रहा है, पहले बात सुन।
मेरी बारी में सुन नहीं रहा है, तेरा पानी मैंने सुना दिया आपको। खामोश रहिए दोनों जने, खामोश रहिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा है असगर देवबंदी, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ना जायज है या नाजायज, सिर्फ इस बात पर पहले जवाब दो। इसके बाद की बातें तो मैंने इसके घर की किताब साबित किया। अरे घर का मुफ्ती कह रहा है गलत है, रोकना वाजिब है। अरे जाहिल, तो मैं खुद जो इस बात का इकरार पहले कर चुका हूँ। ये तो मैं पहले तेरी बात बताने से पहले इस बात को मैं बता चुका हूँ। अगर जायज है तो क्या हमारे किताब से तो अमल करेगा? कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई झगड़ा है, ये गुफ्तगू करने का कोई अंदाज नहीं है। मैं कॉल कट कर रहा हूँ भाईजान, मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है? मैं कॉल कट कर रहा हूँ। मैं ऐसे जाहिलों से बात नहीं करता, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, ठीक है? टीपू सुल्तान भाई, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। ये भागना नहीं है, कोई इसको भागना नहीं कर सकता, ये भागना नहीं है। और सुन, तेरी जमात के 4 काफिरों को, सुन, तेरी जमात के कुछ 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर, 35 लाख का इनाम है। तेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि जम कर खड़ा हो सके। मेरा चैलेंज कबूल कर, मेरा चैलेंज कबूल कर, 35 लाख रुपए का इनाम है, तेरे 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर। क्या ताकत है, क्या तासीर है? मैं कह रहा हूँ तेरे 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर, 35 लाख का इनाम है। तुम्हारी औकात नहीं है, छोड़ 35 लाख का इनाम है, 35 लाख का इनाम है। और तुझे ये नहीं, तेरी जमात के तमाम देवबंदियों को चैलेंज करता हूँ, साबित कर, अकबर देवबंदी साबित कर। तेरी जमात के तमाम देवबंदी आलिमों को चैलेंज करता हूँ, जिसमें हिम्मत हो, जुर्रत हो, सलाहियत हो, इल्म हो, कुछ तेरे माँ बापों ने, उस्तादों को कुछ सिखाया हो, तो आए निकल के मैदान में मेरे इस चैलेंज को कबूल करे। कितना बुरा है, कितना कभी 35 लाख का इनाम है, पैसे पेड़ पे नहीं हिलते हैं, जूता माराते हैं, पेड़ हिलाओ और पैसे झाड़ लो। 35 लाख का इनाम है, इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित करवा दे। 35 लाख का करीब इनाम है, 35 लाख का इनाम है। अच्छा, मैं कॉल कट कर रहा हूँ भाईजान, ठीक है? मेरे जरा कहीं से आया हुआ था, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? नंबर मेरा ब्लॉक मारेगा, भी ब्लॉक मारेगा, भी समझ में मारेगा भी लोग। मेरे से कॉल वाली है। देखिए बात करने का अंदाज ये होता है कि मेन टॉपिक पे बात होनी चाहिए, कोई चीज जायज है या नाजायज है। अगर जायज है तो फिर सबके लिए जायज है, नाजायज है सबके लिए नाजायज है। और कोई चीज कब जायज है और कब नाजायज है, इस पर भी बात होनी चाहिए ना। और उस चीज का हम खुद इजहार कर रहे हैं। चलो मैं कॉल कर रहा हूँ। सुना हजरत आपने इस पागल देवबंदी को किस तरह की अहमकाना हरकत कर रहा है। भाई, किसी चीज के जायज और नाजायज पर पहले समझौता हो जाए कि ये जायज है या नाजायज। हाँ, अब कुछ मसलिहतें आके अगर पड़ेंगी तो फिर कब इसको जो है हमें जोर से पढ़ना है, कब आहिस्ता पढ़ना है, ये बाद का मैटर है। जब हमारे उलमा सारी चीजों पर खुलासा कर रहे हैं और हमारे ही उलमा की बात हमको बता रहा है और वही हमारा नजरिया है, तो फिर इससे बड़ा पागल और बेवकूफ इंसान कौन होगा? बताइए, मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं, आप खुद ही फैसला करिए कि ये देवबंदी, नजदी, वहाबी देवबंदी जितने भी गुस्ताख रसूल हैं, ये 1 नंबर के शैतान हैं, इब्लीस हैं, शैतान की रूहानी औलादें हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। खैर, इतने पे इनको जो है मिर्ची लग जाएगी और इनको बुरा लग जाएगा। और मेरी तरफ से 35 लाख रुपए का इनाम है, मेरी कमेटी की तरफ से। मेरी जमात के कई सारे हजरात जो जानते हैं कि वाकई ये देवबंदी काफिर हैं और ये ऐसे काफिर हैं कि इनके कुफ्र में जो शक करे, इनके कुफ्र को जानते हुए, वो भी उन्हीं की तरह काफिर होगा। उनकी तरफ से और मेरी तरफ से ये 35 लाख का इनाम है। जो इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर देगा, उसको ये 35 लाख का इनाम मिलेगा। मगर मुझे यकीन है कि सुकून से बैठकर, इत्मीनान से बैठकर अपने इन 4 काफिरों को कोई भी देवबंदी आलिम मुसलमान साबित नहीं कर सकता। जिसका दिल हो इनको मुसलमान साबित करने का, वो इंशाअल्लाह चाहे तो आमने सामने आ जाए, चाहे तो फोन पर बात करके इनको मुसलमान साबित कर दे, 15 लाख का इनाम ले ले। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। और जो मेरे भाई बेरोजगार हैं, परेशान हाल हैं, तंगदस्ती में हैं, या मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जो कुछ करना चाहती हैं मगर उनका जो है कोई रोजगार का जरिया नहीं है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इसको माँ बहनें भी कर सकती हैं। और मेरे जो नौजवान भाई हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको कुछ करने की चाहत है, जिनको कोई उमंग है,
जिनके कुछ सपने हैं वो इंशाअल्लाह काम कर सकते हैं। नौकरी और मजदूरी से बेहतर है कि आप अपना काम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। माशाल्लाह मैंने सुना कि आप प्रोडक्ट काफ़ी दिन से चला रहे हैं। जी, लगभग कितने प्रोडक्ट चला चुके हैं? मैंने काफ़ी चला दी, उसमें लीवर के लिए और सबसे अहम प्रोडक्ट जो है वो दिमागी है, उस पर ज़्यादा फोकस है और उसकी ज़्यादा मतलब बिक्री भी है और अपना मदरसा भी है माशाल्लाह। तो उसमें हमने बच्चियों को दिया तो उससे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। सबसे पहले मैंने अपने घर में दिया था, मेरी बहन पढ़ती है, मैंने उसको दिया। उसको जब सुबह याद नहीं होता था और सर में दर्द बताती थी और वो घबराने लगी थी कि मैं अब पढ़ूंगी नहीं। अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मतलब पढ़ाई से वो इतना घबरा रही थी कि मैं अब नहीं पढ़ूंगी, मुझे याद नहीं होता। तो मैंने उसको दिया, जब उसको मैंने खिलाया एक डिब्बा तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह उसे काफ़ी जो है सुकून मिला और उसका मन लगा कि मैं अब पढ़ूंगी, मुझे याद हो रहा है। फिर मैंने डिब्बा और खिलाया, उसके बाद फिर वो सिलसिला इस तरह से होता रहा और भी काफ़ी बच्चियों ने खिलाया। मैंने फिर अपनी वाइफ को भी दिया। तो दिमागी का जो है रिजल्ट बहुत शानदार है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतना अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं।